छोटे कामों को भी बड़े पैमाने पर करना सीखें। यही नेपोलियन हिल का दिया हुआ ज्ञान का मोती है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल भी है। आखिर छोटी मोटी बातों से जिंदगी कैसे बदल जाएगी? मैं कहता हूं कि यही वो राज है जो उन लोगों को अलग करता है जो बस किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और जो खुद अपना साम्राज्य बनाते हैं। आज हम इसी राज्य को खोलेंगे, कैसे बिना किसी भागम भाग के, बिना किसी चक्कर में पड़े कामयाबी को अपनी ओर खींचा जा सके। आत्मविश्वास, रवैया और मुश्किलों से निपटने का तरीका, ये वो पहिए हैं जो तय करते हैं कि जिंदगी आपको क्या देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि कामयाबी बाहर से आती है, जैसे कोई कॉस्मिक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना हो। सच तो यह है कि ये अंदर से बाहर निकलती है। सब कुछ उस पहचान से शुरू होता है जो आप खुद बनाते हैं, आपका अपना ब्रांड। आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसमें एक खास चमक हो? बिना शोर मचाए, बिना दिखावा किए, बस अपनी मौजूदगी से ही वो सबको प्रभावित कर लेते हैं। ये कोई जादू नहीं हॉलीवुड जेनेटिक्स, बल्कि अंदर से की गई मेहनत का नतीजा है। इन लोगों ने अपनी आदतें, अपने रवैये और अपने विचारों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ लिया, इतना कि ये सब उनकी दूसरी फितरत बन गए। एडविन सी बार्न्स की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। उनका सपना था थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनना। पैसे नहीं, रसूख नहीं, अनुभव नहीं, लेकिन उन्होंने खुद को एडिसन का पार्टनर बन चुका मान लिया था। इससे पहले कि ये सच होता, उन्होंने मौके के दरवाजे के खुलने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद अपना दरवाजा बना लिया। ट्रेन का किराया नहीं था तो मालगाड़ी में बैठकर न्यू जर्सी पहुंच गए, बस अपनी सोच में यकीन के साथ। जब वो एडिसन से मिले तो साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पार्टनरशिप चाहते हैं। आइए दुनियाओं बांटते हैं एडिसन साहब। एडिसन ने तो तुरंत तिजोरी की चाबी नहीं दी, लेकिन उन्हें कुछ अलग नजर आया। आंखों में एक चमक, शब्दों से परे कुछ। बार्न्स ने एक साधारण काम स्वीकार किया और शिकायत करने के बजाय हर दिन को अपने हुनर दिखाने का मौका समझा। इस रवैये ने काम किया। जब एडिसन को अपनी नई खोज बेचने के लिए किसी की जरूरत हुई, बार्न्स तैयार थे। उन्होंने मौका पकड़ा, इतिहास रचा और वही पाया जिसका सपना देखा था। यह सोच बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग सही समय, पैसे और हालात के मिलने का इंतजार करते हैं, जैसे उन्हें पूरी तरह तैयार होने की जरूरत हो। लेकिन जो कामयाबी को अपनी ओर खींचते हैं, वो समझते हैं कि तैयारी रास्ते में होती है। सोचिए कितने मौके आपने इसलिए गंवा दिए क्योंकि आप उन मौकों को पाने लायक बनकर नहीं दिखे। अगर अगली मीटिंग में, अगली बातचीत में आप वैसे ही बर्ताव करें जैसे आप बनना चाहते हैं, घमंड से नहीं बल्कि एक सच्चे आत्मविश्वास के साथ जो आपके सपनों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता से आता है, दुनिया हो समझ जाती है जब कोई अपने लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये बातचीत करने के तरीके, कपड़े पहनने के अंदाज, सुनने के तरीके, समस्याओं को सुलझाने के तरीके, यहां तक कि मुश्किलों का सामना करने के तरीके में नजर आता है। जब आपकी पहचान आपके लक्ष्यों से मेल खाती है तो कामयाबी आपको नहीं ढूंढती बल्कि खुद आप तक आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई और बनने की कोशिश करें, यह है कि आप अपने आप का सबसे बेहतर रूप बनने लगें, वो जो आप जानते हैं कि आप बन सकते हैं। उन आदतों को छोड़ दें जो आपके सपनों के भविष्य के साथ नहीं चलती और उन आदतों को अपनाना शुरू करें जो आपको वहां तक पहुंचाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आज आप खुद को उस शख्स के रूप में नहीं देख पा रहे हैं जो वो नतीजे हासिल करने के लायक है जो आप चाहते हैं, तो इसे बदलने का समय आ गया है। अपने रोज के कामों को, अपने दोस्तों के घेरे को, अपनी बातचीत को, जो कंटेंट आप देखते हैं उसे देखें, खुद से पूछें, क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं या दूर? आप अंदर क्या बोते हैं वही बाहर फलता है। पाने से पहले बनने पर जोर दें, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलती है। धुंधले लक्ष्य ये ऐसे हैं जैसे बिना कंपास के समुंदर में नौकायन करना। आप चलते रहते हैं लेकिन पता नहीं कहां जा रहे हैं और कोई भी लहर आपको आपके मंजिल से दूर ले जा सकती है। ज्यादातर लोग यूं ही जिंदगी बिताते हैं, घटनाओं के हिसाब से चलते हुए, आग बुझाते हुए, किस्मत के एक झटके के इंतजार में। लेकिन असली कामयाबी इत्तेफाक से नहीं बल्कि साफ सोच, मकसद और लगातार मेहनत से बनती है। मैं कामयाब होना चाहता हूं या मैं अमीर होना चाहता हूं कहना वैसा ही है जैसे मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूं कहना। बिना मंजिल चुने, बिना टिकट लिए, बिना बैग पैक किए
इसीलिए बहुत से लोग सालों तक एक ही जगह पर अटके रहते हैं, बिना समझे कि दिशाहीनता ही उनकी कैद है। जब आप ठीक ठीक तय कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपके दिमाग में कुछ बदल जाता है। ये ऐसे है जैसे आपके पास नक्शा और निर्देशांक हों। हर रोज का फैसला आपको खजाने के करीब ले जाता है। पढ़ाई से पता चलता है कि अपने लक्ष्यों को साफ और स्पष्ट तरीके से लिखने से उन्हें पाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं, इस स्पष्टता को काम करने की योजना में बदलना जरूरी है। हेनरी फोर्ड इसका उदाहरण है। फोर्ड कंपनी बनाने से पहले वो ऑटोमोबाइल के धंधे में 2 बार नाकाम हो चुके थे, लेकिन हर नाकामी उनकी सोच को और निखारने का मौका थी। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वो क्या चाहते हैं। सबके लिए एक किफायती कार, जो उस समय असंभव सा लगता था। इस स्पष्ट लक्ष्य ने उन्हें कामयाबी तक पहुंचाया, और सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। अब अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आपको ठीक ठीक पता है कि अगले 12 महीनों में, अगले 3 सालों में और अगले 5 सालों में आपको क्या हासिल करना है, या अभी भी देखते हैं क्या होता है वाले मोड में है। साफ लक्ष्य के बिना कोई भी बात आपको रास्ते से भटका सकती है, क्योंकि कोई तय रास्ता ही नहीं होता। और यहां एक अहम बात है, सिर्फ अंतिम लक्ष्य तय करना काफी नहीं, उसे छोटे छोटे नापने योग्य हिस्सों में बांटना भी जरूरी है। यही तरीका है किसी दूर के सपने को काम करने लायक बनाने का। अगर आपका लक्ष्य एक मुनाफे वाला कारोबार है, तो तय करें कि कितना मुनाफा, कितने समय में, और रोज कौन से काम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो तय करें कि हफ्ते में कितने घंटे देंगे और इस काम को तेजी से करने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे। आपके लक्ष्य इतने चुनौतीपूर्ण होने चाहिए कि आपको बढ़ने का मौका मिले, लेकिन इतने असंभव भी नहीं कि वो आपको हतोत्साहित करें। जब लक्ष्य बड़ा लेकिन संभव हो, तो वो आपको एक ऐसी ऊर्जा देता है जो आपको उन दिनों में भी चलता रहता है जब आपकी प्रेरणा खत्म हो जाती है। और प्रेरणा खत्म होगी, भरोसा मानिए। इसीलिए स्पष्टता इतनी जरूरी है। वो आपको खींचती है, याद दिलाती है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। लेकिन काम करना सब कुछ तय करता है। दुनियाओं अच्छे विचारों से भरी पड़ी है जो कभी कागज से बाहर नहीं निकले। जो लोग सपने देखते हैं और जो पूरा करते हैं, उनमें अंतर करने की क्षमता हर रोज काम करने की है, फिर चाहे तरक्की धीमी ही क्यों ना हो। यह है उस योजना को अंत तक निभाने की प्रतिबद्धता, रास्ते में बदलाव करना, लेकिन मंजिल से नजर नहीं हटाना। थॉमस एडिसन ने पहली कोशिश में बल्ब नहीं बनाया था। हजारों प्रयोग किए, हर एक ने कुछ नया सिखाया जो उन्हें समाधान के करीब ले गया। कोई भी असली लक्ष्य ऐसा ही होता है। इसमें सब्र, लगन और गलतियों को सुधारने की तत्परता चाहिए। शायद आपको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, अगर मुझे पूरा यकीन हो कि मेरा लक्ष्य पूरा होगा, तो आज मैं क्या करूंगा? और क्यों ना वहीं से शुरुआत करें। कामयाबी को अपनी ओर खींचने का रास्ता किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे, लगातार और जानबूझकर उठाए गए कदमों से शुरू होता है, दिन ब दिन, जब तक कि आपका सपना हकीकत नहीं बन जाता। और जब ऐसा होगा, तो आपको पता चलेगा कि बनाने की प्रक्रिया उतनी ही बदलने वाली थी जितनी कि खुद ये कामयाबी। जिंदगी आपको परखेगी, और सिर्फ एक बार नहीं। चुनौतियां सबसे अनपेक्षित समय पर आएंगी, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। बूम, सब ढह जाता है। इन्हीं पलों में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग बेहतरीन नतीजे पाते हैं और जो रुक जाते हैं, उनमें अंतर सिर्फ यही है कि वो इन गिरावटों से कैसे निपटते हैं। हर रुकावट में एक सबक छिपा होता है, और उसे इस सफर का हिस्सा मानना जरूरी है, इसका आखिर नहीं। बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार उठने का फैसला करते हैं। जब हम नाकाम होते हैं तो शर्मिंदगी, गुस्सा, निराशा होती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब आप इस स्थिति को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, बजाय इसके कि उसे आपको रोक ले। ये ऐसे है जैसे स्टील को ढालना। बेहद गर्मी जो उसे नष्ट कर सकती है, वही उसे मजबूत भी बनाती है, ज्यादा मजबूत। लचीले लोग अपने दिमाग को तेजी से ये बदलाव करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, एक झटके को एक गति में बदल देते हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई चुनाव हार चुके थे, कई बार दिवालिया हो चुके थे, और निजी तौर पर इतने बड़े दुख झेल चुके थे कि किसी और को तोड़ देते। खुद पर तरस खाने के बजाय उन्होंने हर हार से सीखा।
अपनी रणनीति बदली और आगे बढ़ते रहे। दोबारा मजबूत होकर वापस आने की इसी क्षमता ने उन्हें इतिहास के सबसे जरूरी पदों में से एक तक पहुंचाया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। नेपोलियन हिल को भी अपनी लचीलापन दिखाने का मौका मिला। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती स्वीकार की, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लेने की, बिना बदले में कुछ लिए। इस काम में उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय दिया, आलोचनाएं झेलीं, आर्थिक परेशानियों का सामना किया और पूरी तरह अनिश्चितता के पलों का सामना किया। कोई भी हार मान लेता, लेकिन उन्होंने समझा कि हर मुश्किल कुछ बड़ा बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है जो खुद से भी बड़ा है। जब उन्होंने आखिरकार अपनी किताब प्रकाशित की तो उसका प्रभाव इतना बड़ा था कि उसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। और यहां आपके लिए एक विचार है, आप कितनी बार जल्दी हार मान गए? कितने मौके आपने इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपको लगने लगा कि वो रुकावट रुको का इशारा है? जिसे बहुत से लोग अंत कहते हैं, वो असल में कहानी का सिर्फ एक अध्याय होता है। अंतर यह है कि कुछ लोग किताब जल्दी ही बंद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि कहानी उनके हक में नहीं बदल जाती। लचीलापन दुख से बचने का नाम नहीं, बल्कि उससे गुजरने और समझने का नाम है कि आप अपनी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत हैं। निराशा से न जुड़ें, अगले काम पर ध्यान दें। ये मेरे साथ क्यों हुआ? पर ऊर्जा बर्बाद न करें। पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं? इस नजरिए के बदलाव से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन उसे एक मकसद मिल जाता है, और मकसद ही आपको तब भी चलता रहता है जब सब कुछ खो सा गया हो। जब जिंदगी आपको गिराएगी और गिराएगी, चुनाव आपका है। जमीन पर पड़े रहना या ज्यादा हौसले के साथ उठना। हर बार जब आप उठने का फैसला करते हैं तो आप अगली चुनौती के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। इसी प्रक्रिया में कामयाबी एक दूर का सपना नहीं रह जाती, बल्कि एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है। क्योंकि आखिर में असली जीत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि अटूट बनने में है। दुनिया आप पर विश्वास करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ये सबसे आसान और सबसे नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाइयों में से एक है जब बात बड़े लक्ष्य पाने की आती है। आत्मविश्वास वो अदृश्य आधार है जिस पर सब कुछ बनता है। इसके बिना बड़े से बड़े मौके भी नजरअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद को उन मौकों को पाने के लायक नहीं समझते। ये ऐसे है जैसे आंखों पर पट्टी बंधी हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास पहले से ही जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा है। जो लोग बढ़िया नतीजे पाते हैं और जो थोड़े से में संतुष्ट रहते हैं, उनमें अंतर यही है, वो कितना विश्वास करने को तैयार है कि वो उससे पहले ही काबिल है, इससे पहले कि उन्हें कोई ठोस सबूत मिले। हम सबके पास शक के पल आते हैं, वो पल जब हम हिचकिचाते हैं, ज्यादा सोचते हैं और मौका गंवा देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर शक हकीकत से नहीं, डर से आते हैं। नाकाम होने का डर, मजाक बनने का डर, काबिल न होने का डर। दिमाग ये बाधाएं सुरक्षा के तौर पर बनाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। हर बार जब आप इस डर के आगे झुकते हैं तो इस विचार को मजबूत करते हैं कि आप काबिल नहीं हैं। दूसरी तरफ, हर बार जब आप डर के बावजूद काम करते हैं तो छोटी छोटी जीत का इतिहास बनाते हैं जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास एक आदत है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही वो मजबूत होगा। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्हें कहा गया कि उनमें काफी रचनात्मकता नहीं है। सोचिए, अगर उन्होंने इस बात को पूरी सच्चाई माना होता। इसके बजाय उन्होंने अपने सपने पर विश्वास करने का फैसला किया, तब भी जब किसी और को उसमें कोई कीमत नजर नहीं आ रही थी। नतीजा एक ऐसा साम्राज्य था जिसने पीढ़ियों को मोहित कर दिया। ये वही बात हर जगह लागू होती है। आत्मविश्वास कामयाबी का नतीजा नहीं, बल्कि उसकी जड़ है। खुद पर विश्वास करने का मतलब घमंडी होना या भ्रम में जीना नहीं है। ये समझना है कि चुनौतियों के सामने भी आप सीखने, ढलने और हल खोजने में सक्षम हैं। यह है लगातार काम करने और खुद को निखारने की प्रतिबद्धता। और इस विश्वास को मजबूत करने का एक ही तरीका है, खुद को परखना। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, उन्हें हासिल करें और हर कामयाबी को इस बात का प्रमाण बनाएं कि आप इससे आगे भी जा सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग मैं नहीं कर सकता को मैं पहले भी मुश्किल काम कर चुका हूं, मैं फिर से कर सकता हूं,
से बदल देगा। आत्मविश्वास मौके भी खींचता है। आत्मविश्वास से भरे लोग विश्वसनीयता पैदा करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि उन्हें पता है कि वो कहां जा रहे हैं। इस ऊर्जा की वजह से दूसरे लोग जुड़ना, सहयोग करना और उन पर दांव लगाना चाहते हैं। ये ऐसे है जैसे आप उन दरवाजों के लिए चुंबक बन जाते हैं जो पहले बंद लगते थे। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप जानबूझकर अपने क्षमता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और काम करने के लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना छोड़ देते हैं। भले ही आज आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हों, रास्ता खुला है। हर काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, खुद पर विश्वास का वोट है। हर बार जब आप बिना हार माने किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आप अपने दिमाग को साबित कर रहे होते हैं कि आप काबिल हैं। और समय के साथ ये यकीन अटूट हो जाता है, क्योंकि असली ताकत दुनियाओं के आपको स्वीकार करने के इंतजार में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ने की इजाजत देने में है, तब भी जब कोई विश्वास नहीं करता। जिस पल आप ये भूमिका निभाना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि असंभव धीरे धीरे संभव होने लगता है और यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। अनुशासन वो पुल है जो सपने देखने वालों और काम पूरा करने वालों को जोड़ता है। ये प्रतिभा या किस्मत नहीं, बल्कि वो क्षमता है कि आप वो काम करें जो करना जरूरी है, चाहे आपको प्रेरणा हो या नहीं। प्रेरणा अस्थिर होती है। कुछ दिन आप प्रेरित होकर उठते हैं, लेकिन ज्यादातर दिन नहीं। और यहीं पर अनुशासन आता है, एक शांत शक्ति के रूप में जो आपको रास्ते पर रखती है, तब भी जब रुकने की इच्छा बहुत ज्यादा हो। बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार होने का इंतजार करते हैं, जैसे उन्हें शुरुआत करने के लिए एक सही पल की जरूरत हो। लेकिन वो पल कभी नहीं आता। हमेशा कोई ना कोई बात रास्ते में आएगी। थकान, विचलन, अप्रत्याशित समस्याएं जो बड़े नतीजे बनाते हैं। वो समझते हैं कि वो मूड, मौसम या हालात पर निर्भर नहीं रह सकते। वो बिना इच्छा के भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार बने रहना क्षणिक तीव्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एलीट एथलीट इसका उदाहरण है। वो सर्दी, गर्मी, बारिश में जब शरीर में दर्द हो तब भी प्रशिक्षण करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो हर दिन प्रशिक्षण करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो समझते हैं कि हर एकहरापन मायने रखता है। हर एक सत्र एक कदम है उत्कृष्टता की ओर। ये वही नियम हर जगह लागू होता है। जो लेखक कामयाब किताबें लिखते हैं, वो सिर्फ तब नहीं लिखते जब प्रेरणा मिले। जो उद्यमी मजबूत कंपनियां बनाते हैं, वो सिर्फ तब काम नहीं करते जब वो उत्साहित हों। जो पेशेवर अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, वो काम करने के लिए सही समय का इंतजार नहीं करते। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही वो मजबूत होगी। शुरुआत में ये असहज होता है। पुरानी आदतों को तोड़ने और उन कामों का सामना करने की जरूरत होती है जिन्हें आपका दिमाग टालना चाहता है। लेकिन समय के साथ ये विरोध कम हो जाता है। जो पहले मुश्किल लगता था, वो अब ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपको पता चलता है कि आप लगातार नतीजे बना रहे हैं, लगभग बिना किसी प्रयास के, क्योंकि आपका शरीर और दिमाग काम करने के लिए प्रशिक्षित हो चुके हैं। पढ़ाई से पता चलता है कि लगातार आदतें प्रगति का एहसास पैदा करती हैं, जो प्रेरणा बढ़ाती है, एक सकारात्मक चक्र बनाती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। हर बार जब आप आलस के आगे झुकते हैं और जो आपने सोचा था वो नहीं करते, तो आप आलस्य की आदत को मजबूत करते हैं। इसीलिए रोज के छोटे छोटे वादे इतने जरूरी होते हैं। समय पर उठने, समय पर काम पूरा करने, एक्सरसाइज या पढ़ाई का प्लान मानने का फैसला सिर्फ उस काम के बारे में नहीं, बल्कि आप बन रहे हैं उसके बारे में है। खुद से पूछें, मेरी रोज की दिनचर्या क्या उस जिंदगी के साथ चल रही है जो मैं जीना चाहता हूं? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो इसे बदलने की जरूरत है। अनुशासन सुखमय जीवन जीने के बारे में नहीं, बल्कि उन चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है जो वाकई मायने रखती हैं, तब भी जब वो उस वक्त सुखद न हो। ये वही है जो मेहनत को नतीजे, सपनों को हकीकत और संभावना को कामयाबी में बदलता है। जो अनुशासन पालना सीख लेता है, वो लगभग अजेय हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसे सही पल का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसे बस काम करना है और हर रोज काम करते रहना है। जिन लोगों को आप अपने पास रखते हैं, वो चुपके से आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि उन नतीजों के स्तर को भी ढालते हैं जो आप स्वीकार्य मानते हैं। उस माहौल से पूरी तरह दूर रहना नामुमकिन है जिसमें आप घिरे हुए हैं।
अगर आप रोजाना उन लोगों के साथ रहते हैं जो सुकून में हैं और जो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते हैं काम नहीं करने का, तो धीरे धीरे ये मानसिकता सामान्य लगने लगेगी। लेकिन अगर आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो विकास चाहते हैं, जो बड़ा सपना देखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके अपने मानकों में बढ़ोतरी होना लाजिमी है। नेपोलियन हिल ने पाया कि जिन भी कामयाब लोगों से उन्होंने बात की थी वो ज्यादातर दृढ़ और दूरदर्शी लोगों के समूह का हिस्सा थे। ये ऐसे समूह थे जिन्हें वो मास्टरमाइंड कहते थे, जो ऐसे लोगों से बने होते थे जो एक दूसरे का समर्थन करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और एक दूसरे की तरक्की को बढ़ाते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो मानते हैं कि ज्यादा हासिल करना संभव है, जो थोड़े से में संतुष्ट नहीं होते और उन मौकों को देखते हैं जहां दूसरे सिर्फ रुकावटें देखते हैं, तो आप भी जिंदगी को वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। इस तरह का साथ न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि एक स्वस्थ तरीके से दबाव भी डालता है। आप अनुशासन, लचीलापन और काम करने के ठोस उदाहरण देखते हैं और ये आपको औसत दर्जे की जिंदगी में संतुष्ट न रहने की चुनौती देता है। ये ऐसे है जैसे ज्यादा अनुभवी एथलीट्स के साथ प्रशिक्षण करना। सिर्फ उनके साथ चलकर आप अपना प्रदर्शन बेहतर करते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के पास रहना जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कभी समाधान पर नहीं, आपकी ऊर्जा को कम करता है और सीमाओं का एक मानसिक स्तर बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत रिश्ते तोड़ देने चाहिए, बल्कि ये है कि आपको ये चुनिंदा होना चाहिए कि आपके समय और ऊर्जा तक किसका पहुंच है। ऐसी बातचीत ढूंढने के बारे में है जो आपको बढ़ाए, ऐसे रिश्ते जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें और ऐसे जुड़ाव जो नए रास्तों के दरवाजे खोलें। जिंदगी कभी कभी ना जाने क्या क्या कर जाती है ना? और इन उलझनों में कुछ खास दोस्तों को भी छोड़ना पड़ जाता है, वो भी जो बेहद प्यारे और करीबी होते हैं और जो आपको कल कर लूंगा के चक्कर में फंसा के रखते हैं। वो घातक चक्र जिसमें आप बार बार फंसते हैं और खुद को निकालने की कसम खाते हैं, मगर वो चक्र फिर भी मजबूती से आपकी कॉलर पकड़े रहता है। हाँ, कई बार इन बंधनों से आजाद होना जरूरी होता है, भले ही थोड़ा दर्द हो। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये ऊर्जा और प्रेरणा का एक तेज आदान प्रदान है। सिर्फ अपने ग्रुप से सकारात्मक ऊर्जा लेते रहना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ देना भी जरूरी है। सोचिए, एक फुटबॉल टीम जहां सिर्फ एक खिलाड़ी ही गोल करता है और बाकी सिर्फ देखते रहते हैं, चलेगा क्या? टीम वर्क की जरूरत होती है। जब हर कोई साथ मिलकर बढ़ने पर फोकस करता है तो रचनात्मकता का धमाका होता है। इसी एकता के माहौल में पागलपन भरे आइडियाज, हैरान करने वाली रणनीतिक साझेदारियां और हिम्मत पैदा होती है, जहां पहले सिर्फ खतरे ही दिखाई देते थे। तो आत्म जागरूकता का अभ्यास करिए। अपने ग्रुप को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को निहारिए। क्या वो आपको ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं या आपको नीचे खींचकर जमीन से चिपकाए रखते हैं? क्या आपके लक्ष्य उनके जेब में समा जाते हैं या वो आपके लक्ष्यों और सपनों को बढ़ाने में मदद करते हैं? आपकी यात्रा के साथी आपके भविष्य का आईना होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपग्रेड चाहते हैं तो एक अच्छा विचार है कि आप अपने आसपास के लोगों की क्वालिटी पर ध्यान दें, उन सलाहों पर जो आप रोजाना सुनते हैं, क्योंकि आखिरकार आपका घेरा सिर्फ आपके रास्ते को ही नहीं बल्कि आपके भाग्य को भी प्रभावित करता है। और ये कोई प्रेरणा देने वाली बातें नहीं हैं, ये तो ऐसा नुस्खा है जिसे आप करके देख सकते हैं और नतीजे देख सकते हैं। हर सुझाव, हर उदाहरण आपको ईंट से ईंट जोड़कर खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनाने में मदद करता है। और ये इंटरनेट पर कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये आपके विकास, आपकी प्रगति और आपकी जबरदस्त सफलता के साथ एक सच्चा वादा है। मैं इसे गंभीरता से लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल देते हैं। तो यही नहीं रुकेगा कामरेड, अगला वीडियो क्लिक करिए जो आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि उसमें मैं आपको इस बदलाव भरी यात्रा का अगला पड़ाव बताऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। हमें बेहतरीन लोगों की एक फौज बनानी है और आप उसका हिस्सा हैं। अगली चुनौतियों, अगले स्तर के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए तैयार हो जाइए और याद रखिए, 10 लाख कदमों की यात्रा एक क्लिक से शुरू होती है और वो क्लिक अब है। जो आज कर सकते हैं उसे कल के लिए मत छोड़िए,
क्योंकि कल आप खुश रहने के लिए बहुत व्यस्त हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर एक शानदार भविष्य बनाएं। आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा काबिल हैं। खुद पर यकीन रखें और अपने दोस्तों और परिवार के समूह की ताकत पर यकीन रखें। लेकिन याद रखें, समझदारी भरे चुनाव, बड़ा असर। इसलिए अपने रिश्तों का ध्यान से मूल्यांकन करें। एक अच्छी छंटाई से पौधा और भी ज्यादा खिलता है। एक समझदारी भरा घेरा सफलता और खुशी का पर्याय है। कम से खुश मत होइए। अवसरों और व्यक्तिगत विकास के इस जगत में पूरी तरह से डूब जाइए। आप सबसे बेहतर के लायक हैं और कड़ी मेहनत और सही साथियों के साथ आप इसे हासिल करेंगे। आखिरकार जिंदगी एक रोमांच है और हम साथ हैं इसमें। अगला एपिसोड मिस मत करिए, क्योंकि उसमें हम उन शक्तिशाली राजों का खुलासा करेंगे जो आपको आपकी मनचाही सफलता दिलाएंगे। पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी आत्म जागरूकता और विकास की इस यात्रा में शामिल हो सके। शेयर करके आप एक क्लिक से दुनिया बदलने में मदद करते हैं। आखिरकार साथ मिलकर हम और मजबूत होते हैं और सफलता शेयर करने से बढ़ती है। आइए साथ मिलकर आपकी जिंदगी बदलते हैं। आपके विकास की यात्रा अभी शुरू होती है और मैं हर कदम पर आपका साथ देने के लिए हूं। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। और याद रखिए, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो रोजाना दोहराए जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और मजबूत बने रहें और कभी मत भूलिए, आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा काबिल हैं।